हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं, एक ऐसा केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है, 2024 का ही। इस केस के माध्यम से हम लोग यह जानेंगे कि अगर किसी ज़मीन पे जिसका मालिक कोई और है, किसी पर्सन ने कब्जा कर लिया, तो वह क्या उसका स्वामित्व अपने नाम ले सकता है। तो आज इस केस के माध्यम से हम लोग यही समझेंगे। जैसा कि हम लोग लिमिटेशन एक्ट में यह बात पढ़े हुए हैं कि अगर 12 साल से अगर हम किसी ज़मीन या किसी मकान पे कब्जा किए रहते हैं, तो वह कब्जा उस पर्सन का ही माना जाता है जिसने उसको कब्जा में लिया है, जबकि वह ज़मीन उसकी हो या ना हो, अगर वह उसके कब्जे में है तो उसकी ही मानी जाएगी। ऐसा हम लोगों ने सुन रखा है। लेकिन आज हम लोग इस केस के माध्यम से यह जानेंगे कि क्या यह सिर्फ यही बात सिर्फ 12 साल का कब्जा होने पे ही हम किसी ज़मीन, मकान या किसी संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो इसी सब की जानकारी आज हम इस सेशन में समझेंगे। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि पहली बात तो यह सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, इसलिए स्टूडेंट के लिए तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आम पब्लिक के लिए भी यूजफुल है। क्योंकि जो ज़्यादातर हम लोगों ने सुन रखा है कि 12 साल का जो कब्जा हुआ रहता है, उस कब्जे पे मालिकाना हक मिल जाता है। तो क्या यह बात सही है? आज हम लोग इस केस के माध्यम से इन सब चीज़ों की पूरी तरह से जानकारी लेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो ये केस है उसका नाम है एम राधे श्याम वर्सेस वी संध्या अन्य, सुप्रीम कोर्ट का 2024 का लेटेस्ट जजमेंट है। तो इस केस में क्या होता है कि मतलब जो भी पर्सन थे, वादी थे, उनका यही कहना था कि जो भी संपत्ति पे वो कब्जा किए हुए थे उस पे 12 साल से उनका कब्जा था, 12 साल से ज़्यादा समय हो गया था उनको कब्जा किए हुए। तो वो उस पे अपना मालिकाना हक जता रहे थे, यानी कि वो अब उस कब्जे का मालिक खुद बनना चाह रहे थे। मतलब जिस भी संपत्ति को उन्होंने कब्जे में लिया था, उनका यही कहना था कि अब चूँकि ऐसा रूल भी है, लिमिटेशन एक्ट में लिखा भी गया है कि 12 साल से अगर किसी भी संपत्ति या ज़मीन या कोई भी चीज़ हो जिस पे संपत्ति 12 साल से किसी पर्सन का कब्जा हो, तो उसका मालिकाना हक उस पर हो जाता है। इसी बात के लिए उन्होंने केस फाइल किया हुआ था। तो यह केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, यानी कुछ गाइडलाइंस बताई और कहा कि सिर्फ 12 साल का कब्जा होना ही मालिकाना हक के लिए मतलब ज़रूरी बात नहीं है, उसके लिए कुछ और बातों का होना ज़रूरी है। जब तक ये बातें नहीं हो जाती पूरी तरह से, तब तक आप भरे 12 साल से किसी संपत्ति पे कब्जा किए हुए हैं, वह आपकी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। मूल स्वामी जो है, वास्तविक जो उस संपत्ति का स्वामी है, वह उसी की रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने आदेश में। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना, एक वादी प्रतिकूल कब्जे पर स्वामित्व का दावा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि यह बातें, कुछ पॉइंट हैं, वह यह साबित ना कर दे। यानी कि प्रतिकूल कब्जे का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप, ये हमारा मान लीजिए कोई मकान है, इस मकान पे इस मकान का जो स्वामी है कोई और है, और इस पे कुछ सालों से किसी अन्य पर्सन ने क्या किया है, कब्जा किया है। मान लीजिए 12 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो अब यह जो कब्जा किया हुआ पर्सन है, ये चाहता है कि यह अब इस मकान का स्वामी बन जाए। तो यही केस था। तो इसी बात के लिए, जो इसी को प्रतिकूल कब्जा कहते हैं, यानी कि ये प्रतिकूल कब्जा है, वास्तविक स्वामी कोई और है और कोई पर्सन 12 साल से ज़्यादा जो है समय हो गया है उसको कब्जे में लिए, तो इसी को प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। प्रतिकूल कब्जे का स्वामित्व का जब जो दावा करता है, उसके लिए ही
यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो क्या क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि प्रतिकूल कब्जे पे स्वामित्व का दावा करने के लिए जो शर्तें होती हैं वह इस प्रकार हैं। जैसा कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन था, यह बात पता होनी चाहिए। यानी जो कब्जाधारी है उसको यह बात पता होनी चाहिए कि इस जो संपत्ति है उसका मूल मालिक कौन है। यानी कि मान लीजिए कि कोई संपत्ति थी, आपने उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका वास्तविक मालिक कौन है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर्सन को यह साबित करना होगा कि उसे यह बात पता थी कि उसका मूल मालिक कौन है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था? 12 साल से बिना किसी विरोध के कब्जे में था। मतलब जो कब्जाधारी है यानी जो वादी यहाँ पे है वह 12 साल से, यह बात वो प्रूफ करे, साबित करे कि वह 12 साल से बिना किसी विरोध के, यानी कि कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, मालिक कोई विरोध नहीं कर रहा है, वास्तविक मालिक जो है संपत्ति का वह कोई विरोध नहीं कर रहा है और 12 सालों से बिना विरोध के वह कब्जे में रह रहा हो, मतलब कब्जे में वह संपत्ति को लिया हुआ हो। वादी को यह बात भी साबित करनी होगी कि उसके लंबे और निरंतर कब्जे का ज्ञान मूल मालिक को था। सबसे पहली बात कि जो यहाँ वादी हैं उनको यह बात भी साबित करनी होगी कि जो कब्जा है वो निरंतर, जैसे 12 साल का जो कब्जा है वो निरंतर का कब्जा हो। ऐसा ना हो कि आप 3-4 साल कब्जा किए, फिर आप 1-2 साल नहीं किए, फिर आप कुछ किए, तो टोटल 12 साल मिला के, तो इस तरह नहीं। आप निरंतर कब्जे में रहिए, निरंतर कब्जे में रहिए और लंबे समय तक, यानी 12 साल से ज़्यादा हो गया हो, 12 साल से ज़्यादा कब्जे में हो, निरंतर कब्जे में हो और जो मूल मालिक हो उसको यह बात पता भी हो कि आपने उसकी ज़मीन पे इतने सालों से कब्जा किया हुआ है। लेकिन यह बात ऐसे ही नहीं बोल देनी है, आपको यह बात साबित करके दिखानी होगी। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। वह कब से कब्जे में आया, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए, कब्जेधारी को यह सबूत भी कोर्ट में पेश करना होगा कि वह किस समय से कब्जे में है। या ऐसे बोल देने से नहीं होगा कि मैं इतने सालों से कब्जे में हूँ। आपको यह प्रूफ देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप इतने सालों से इस ज़मीन को अपने कब्जे में लिए हो। तो यह बात आपको प्रूफ के साथ दिखानी होगी कि इस समय से मैं कब्जे में इस संपत्ति को लिए हुए हूँ, इस डेट से। उस डेट को भी आपको बताना होगा प्रूफ के साथ। वादी को यह साबित करना होगा कि उसका कब्जा खुला और अबाधित था। वादी को यह बात भी मतलब प्रूफ करनी होगी कि जो कब्जा उसने संपत्ति पे किया हुआ है खुला और अबाधित है, यानी कि पूरी तरीके से सबको पता है, मतलब छुपा छुपाया नहीं है, खुला है और अबाधित है और कोई बाधा भी नहीं है आई है इस पर। यानी कि इसके लिए जो मूल वास्तविक स्वामी था, मूल स्वामी था, उसने कभी ना तो कोई केस किया इतने सालों में, ना ही तो कोई मतलब कोई भी FIR वगैरह कराया, कुछ भी नहीं हुआ, ना पुलिस में कोई रिपोर्ट दिया। तो यह बात भी प्रूफ करनी होगी वादी को यहाँ पे, यानी कि जिसने जो कब्जाधारी है उसको। अब हम लोग अगली बात क्या है, मूल मालिक के जानकारी में वह कब्जे में था। मतलब कहने का यहाँ है जैसे 12 साल वो निरंतर कब्जे में था, तो यह बात मूल मालिक को पता हो। यानी कि आप निरंतर कब्जे में रह रहे हो, 12 साल से ज़्यादा हो गया, मान लो 19 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन हाँ यह तभी माना जाएगा जब मूल मालिक को क्या हो, यह बात पता हो कि हाँ आप उसकी ज़मीन पे, उसकी संपत्ति पे इतने सालों से कब्जे में लिए हुए हो। तो ये था कुछ मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, यानी कि दिशा निर्देश, जो कि बताया गया है कि अगर कोई साबित करता है प्रतिकूल कब्जे पर स्वामित्व का, अगर कोई दावा करना चाहता है तो उसे यह कुछ बातें साबित करनी होगी, तभी जा कर के यह साबित हो पाएगा कि आप जो है इतने सालों से अगर
उस पर कब्जा किए हुए हो तो अब आपका उस पर मालिकाना हक हो सकता है। जब तक जितने पॉइंट अभी मैंने बताया आपको, जब तक यह बात साबित नहीं हो जाती है तब तक नहीं माना जाएगा। उसके साथ ही साथ कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे जो है फैसले में बताए गए, जैसे कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स आदि भी कब्जाधारी ही कई सालों से दे रहा है। यानी कि जो वाटर टैक्स होता है, सीवेज टैक्स होता है और जो है हाउस टैक्स होता है, यह सब भी क्या है, कब्जाधारी ही दे रहा हो। यानी जो यहाँ पे वादी है वही दे रहा हो, जितने सालों से वो दावा कर रहा है कि मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो उसी ने ही दिया हो। यह बात भी अगर वो प्रूफ कर देता है तो भी मतलब वह कब्जा पाने का अधिकारी हो सकता है। और उसके साथ ही साथ एक पॉइंट और है कि जैसे मान लीजिए जिस मकान में वो रह रहा हो, मान लीजिए जहाँ पे वो संपत्ति का कब्जा किया है वह एक मकान है, तो जिस मकान में वो रह रहा है वो क्या है, टूटा फूटा रहा हो, जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा हो, और वो क्या करे कि उसकी मरम्मत करवा दे, मतलब उसको बनवाए। मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही टूट गया हो, फर्श टूट गई हो तो उसमें वो कुछ बनवा दे, फर्श वगैरह अच्छे से, या कुछ दीवार टूटी हो तो उस दीवार वगैरह को अच्छे से बनवाए। मतलब जो भी उसमें कमियां हो उसको वह जो है उतने सालों में जो भी चीज़ें हों उस घर में वो सुधार करे, उसमें उसको नए तरीके से बनवाए। तो अगर वो ऐसा भी करता है तो इस पॉइंट के अंतर्गत वो भी गिना जाएगा। तो फिलहाल ये था मेन पॉइंट कि अगर कोई प्रतिकूल कब्जे पर स्वामित्व का दावा करना चाहता है तो उसे यह बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में बताई कि पहले यह सभी बातें प्रूफ करनी होगी, सबूत के साथ आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि आप अब इस जो कब्जा आप जिस संपत्ति में आप किए हो वो आपकी हो सकती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि आप 12 साल से इस संपत्ति पे कब्जे में हो तो आपकी संपत्ति मानी जाएगी। देखिए हमारा लिमिटेशन एक्ट तो यही कहता है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट जो कहता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये सब बातें जो बताई गई वह भी होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप जो है अब जो प्रतिकूल कब्जे पर स्वामित्व का अधिकार ले रहे हैं तब आपका मान लिया जाएगा। अगर आप इसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आप निरंतर कब्जा चाहे बनाए रखिए चाहे जो करिए, वो वास्तविक जो मालिक है उसी को संपत्ति मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, भले आपने चाहे जितने दिनों से कब्जा ले रखा हो। देखिए, और रही बात इस केस की बात, तो यम राधेश्याम वर्सेस वी संध्या अन्य वाला ये जो केस है, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो वादी थे वह यह सब बातें प्रूफ ही नहीं कर पाए। जब प्रूफ ही नहीं कर पाए तो ये जो प्रतिकूल कब्जे पर स्वामित्व का दावा कर रहे थे तो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि आपको ऐसे ही कई सालों से कब्जा सिर्फ मतलब करने पर किसी भी संपत्ति का ऐसे ही आपको प्रतिकूल कब्जे के स्वामित्व का जो है अधिकारी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनके मामले में ये कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। ना ही तो इमारत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी ये उसको सुधार पाए थे, ना ही तो यह कोई हाउस टैक्स और सीवेज टैक्स ये सब दिया था इन्होंने जब से इनका कब्जा था, और ना ही तो यह सब चीज़ें, ये जो जितनी भी बातें जो है कोर्ट ने बताई वह सब कुछ भी साबित ये नहीं कर पाए। इसीलिए जो है इनका जो है जो कब्जे का इन्होंने केस किया था उस केस को खारिज कर दिया गया। तो देखिए, इस केस के माध्यम से हमें यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि अगर कोई पर्सन, मान लीजिए आपने कब्जा किया है तब भी आपके लिए यह ज़रूरी था जानना, और मान लीजिए कि आपके ज़मीन को या आपके जो संपत्ति को किसी और ने अपने कब्जे में लिया है तो आपको भी जानना यह ज़रूरी है कि क्या क्या बातें अगर प्रूफ हो जाएंगी तो इस पे से हमारा मालिकाना हक हट सकता है जो उसने कब्जे में ले लिया है अदर पर्सन ने। तो देखिए, दोनों कंडीशन में यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हमें यह बात पता चलती है कि कोई भी पर्सन यदि कई सालों से किसी ज़मीन किसी संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है तो उसे क्या बातें प्रूफ करनी होगी, तब जाके वो उस संपत्ति पे अपना मालिकाना हक पा सकता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि
यह केस आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।